नमस्कार। आज हमारा चैप्टर नंबर 31 है और हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल यानी वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है। तो हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं, इसके सबके चार चार पार्ट्स रहेंगे। प्रेजेंट सिंपल के सबके चार चार पार्ट्स रहेंगे। चार भागों में हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी वर्ब। वर्ब के बाद अदर वर्ड्स, जो भी इसके बाद आएगा। तो आप पहले सब्जेक्ट हमारा कौन है? आई। अब आई को देखकर इसमें ईजेएमआर यूज नहीं होगा, इसमें सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो आई के साथ एस नहीं लगता। लीव एट पटना। कहाँ रहता है? पटना। पटना के लिए आ जाएगा एट। शी चलाती है। चलाने को क्या कहते हैं? रन्स ए ब्यूटी पार्लर। आप देख रहे हो वो क्या चलाती है? एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। विश्वकर्मा पूजा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा विश्वकर्मा। फिर आ जाएगा पूजा। विश्वकर्मा पूजा ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या पढ़ती है? पढ़ती है नहीं, फॉल्स। फॉल्स कब पढ़ती है? टाइम, यानी जब महीना आ जाए तब उसके लिए आप ऑन लिख दे। फॉल्स ऑन 17 सितंबर। 17 सितंबर को ये विश्वकर्मा पूजा आएगी। निर्भयता। निर्भयता क्या होती है? फियरलेसनेस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। पैदा करना यानी जनरेट्स। जनरेट्स एक वचन है, अनकाउंटेबल है, तो आप एस लगा दें। फियरलेसनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। निर्भयता विश्वास पैदा करती है। जनरेट्स कॉन्फिडेंस। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फियरलेसनेस जनरेट्स कॉन्फिडेंस। आइए आगे का पार्ट सीखते हैं। आगे की एक्सरसाइज अगर हम इसमें करते हैं तो मैंने बता दिया सब्जेक्ट, इसमें ईजेएमआर वॉज वर्ब यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। ये अब एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट है मेरी बहन, तो ये हो जाएगा माई सिस्टर। और आपकी वर्ब हो जाएगी रहना है, लीव्स। तो आप देखिए यहाँ पर आई नहीं है। आई नहीं होने के कारण यहाँ पर एस लग जाएगा। माई सिस्टर लिव्स इन, और यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली। मेरा भाई का लिए हो जाएगा माई ब्रदर। और अब आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, व्यापार करता है। व्यापार करने का मतलब है यहाँ पर डील्स इन। इसका हम एक शब्द यूज लेंगे, पहले से बना बनाया है। माई ब्रदर डील्स इन, और किस चीज का व्यापार करता है? आयन। यहाँ पर आई नहीं है, इस वजह से हमने एस लगाया है, क्योंकि माई सिस्टर एक वचन है तो एस लग जाएगा। मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप। आई के साथ एस नहीं लगेगा, नहीं तो गेट्स अप आता। आई गेट अप एट 5 बजे, 5 AM आप ऐसे लिखते हैं। वह 10 बजे उठता है। ही गेट अप एट 10 AM, यानी सुबह उठेगा तो 10 AM आ जाएगा। वह 10 बजे अपना काम शुरू करता है। ही, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी स्टार्ट, अपना काम। आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज वर्क, अपना काम यानी हिज वर्क। कब शुरू करता है? एट 10 AM। 10 AM बिंदी लगाते हैं यहाँ पर, इसके बीच में न लगाएं, यहाँ लगाते हैं। फिर आप देखिएगा रोज मंदिर जाती है, यानी लड़की है शी। और यहाँ पर आ जाएगा गोज टू टेम्पल डेली, यानी वो गोज टू, अगर किसी जगह पे जाती है तो टू आ जाएगा। शी गोज टू टेम्पल डेली, वो जाती है। अगर कोई विशेष उद्देश्य से, जैसे मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि मैं टेम्पल कोई विशेष उद्देश्य से जा रही है, तब यहाँ पर आ जाती है कि उसकी सहेली आई हुई है तो जा रही है। हर फ्रेंड हैज कम देयर, सो शी गोज टू दी टेम्पल देयर, वो इसीलिए वहां पर जा रही है। तो यहाँ पर हम द लगा देंगे। क्यों? क्योंकि विशेष उद्देश्य से जाएगी। तब अगर विशेष उद्देश्य से नहीं जा रही तो द नहीं आएगा। तो आगे देखिएगा, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, माई ब्रदर लिव्स इन आयन, आई गेट अप एट 5 AM। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो। स्टार्ट इज वर्क एट 10 AM। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। अब रूल नंबर दूसरा देखिए। आप इंग्लिश देख रहे हो, हमारा दूसरा रूल है हैबिचुअल। हैबिचुअल का अर्थ होता है कि आदतन। अब जैसे ए चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, तो आप ये लिख सकते हो बच्चा दूध पीता है। दूध पीता है। अब आप हर बच्चा दूध पीता है, एक बच्चा नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हर बच्चा क्या है? दूध पीता है। लेकिन इंग्लिश में आप ए चाइल्ड लिख सकते हो, द लिख भी देते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
शी यानी वह हमेशा विलंब से आती है या देरी से आती है, विलंब से आती है, वह हमेशा देरी से आती है। वी ऑलवेज कम ऑन टाइम, हम, और फिर ऑलवेज हो जाएगा हमेशा समय पर आते हैं, हम समय पर आते हैं। ए कैट एट्स प्लेस, तो एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन है तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आ जाएगा। तो ए कैट नहीं, सारी बिल्ली ही क्या होती है, बिल्ली मांस खाती है, बिल्ली क्या खाती है, मांस चुनेगा खाती है। वह हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है, वो हमेशा क्या करता है, सत्य बोलता है। दे ऑलवेज प्ले अकॉर्डिंग टू द रूल, वे हमेशा नियम के अनुसार खेलते हैं, अनुसार खेलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। ए डॉग इट्स मीट, कुत्ता मांस खाता है। आप ये भी लिख सकते हो, एक कुत्ता मांस खाता है, ये भी लिख सकते हो। बिल्ली दूध पीती है, ड्रिंक्स मिल्क यानी बिल्ली दूध पीती है। ड्रिंक्स पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब और फिर आ जाएगा आपका अदर वर्ड्स। कुत्ता अजनबियों पर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अजनबियों पर भौंकता है, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। तो आप ई लगा दें, द लगा दें जानवरों के पहले तो सही माने जाएंगे। चलिए आगे हम और करते हैं। अब आप देखिए द होता है, कोई पोस्ट के पीछे द लगता है, मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा द प्राइम मिनिस्टर। अब हम तीसरा रूल कर रहे हैं, एक्सप्रेस द प्लान फ्यूचर एक्शन, भविष्य के होने वाले एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसमें आप मुख्य वर्ब ही लगाएंगे। तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कम्स, और यहाँ यानी हियर। अब यहाँ के लिए टू नहीं आएगा, कोई जगह होगी यहाँ, अगर कोई जगह होती तो टू लगा देते हम, कम्स हियर टुमारो, कल आएंगे। अलका अगले वर्ष शादी करेगी, तो इसके लिए एक शब्द आएगा अलका गेट्स मैरिड। मैरिड ये एक पहले से शब्द बना है, गेट्स मैरिड कि उसकी शादी हो जाएगी, गेट्स यानी उसकी शादी होगी। अलका गेट्स मैरिड अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। स्कूल, अब यहां पर विशेष उद्देश्य से है, इनके पहले लगता तो नहीं है आर्टिकल, लेकिन अब कुछ खास होगा कि स्कूल खुलेगा, तब हम क्या लगा देंगे, द स्कूल अगले को खुलेगा, तो हम ये कहेंगे रीओपन्स, द स्कूल रीओपन्स ऑन, टाइम आ जाएगा ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे। आप ये देख रहे हो अगले सप्ताह हम लोग शिमला जाएंगे, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग, वी शिमला जाएंगे। एस या एस नहीं आएगा, गोज नहीं आएगा, गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। हम कब जाएंगे, शिमला जाएंगे नेक्स्ट वीक। कल राष्ट्रपति आएंगे, तो आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट के पहले क्या लग जाएगा, द प्रेसिडेंट आएंगे, तो एक वचन है तो आ जाएगा कम्स टू जयपुर, और ये टाइम आ जाएगा आगे, कम्स टू जयपुर टुमारो, ये आ जाएगा। चलिए और एग्जांपल को देखिए। आगे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि फ्यूचर का जो एक्शन है वो प्रेजेंट में होगा, लेकिन हम यहाँ पे विल स्टार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में भविष्य के लिए, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैच स्टार्ट्स एट 10 AM, 10 बजे मैच शुरू होगा। तो आप देखिए टाइम जो है इसमें लास्ट में दिया जाता है, लेकिन हिंदी अनुवाद करते हैं तो पहले टाइम देते हैं। तो कैसे, मैच
अब ये कब शुरू होगा? 10 बजे। मैच 10 बजे शुरू होगा, तो टाइम आप पहले दे दें। रीओपन्स नेक्स्ट मंडे, तो टाइम हम पहले दे देंगे। सब्जेक्ट तो हमेशा पहले ही आएगा, नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह। कॉलेज अगले सप्ताह, सॉरी अगले मंडे है, अगले सोमवार को खुलेगा, यानी ओपन्स। वी गो टू अवर विलेज, अब फिर इसमें टाइम दे दिया, लेकिन टाइम हिंदी में हम पहले देंगे। हम कल अपने गांव जाएंगे, क्योंकि ये भविष्य की बातें हैं। 6 PM यानी शाम, फिल्म शाम 6 बजे शुरू होगी, तो भविष्य की घटनाओं के लिए हम यूज करेंगे। एग्जामिनेशन एंड्स एट 1 PM, परीक्षा टाइम दिखा दें शाम को। अब मैंने 1 बजा तो दोपहर का बजेगा, दोपहर टाइम आप पहले दे दें। परीक्षा दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। अब एक रूल और बचा है, वो करते हैं, और प्रेजेंट सिंपल के हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, जो कि आप सीख रहे हो। इंग्लिश में टाइम बाद में देते हैं, हिंदी में हम पहले देते हैं। देखिए आगे। आइए नमस्कार, हम रूल नंबर 4 पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, यानी सत्य और प्रिंसिपल सिद्धांत के लिए। तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो पहले आप जान लें, पहले आपके लिए आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, और फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स। इसमें इजमार का यूज हम नहीं करेंगे। तो आप देखिए सूर्य है, तो यूनिवर्सल जो चीजें होती हैं उसके लिए क्या आ जाएंगी? द लग जाएगा। जो यूनिक चीजें होती हैं, जैसे चंद्रमा, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? द मून। सूर्य के लिए क्या लगा देंगे? द सन। तो सब्जेक्ट तो सब में ही आएगा। आकाश, आकाश के लिए लगा देंगे, क्योंकि ये एक ही यूनिक है, स्काई। आदमी, मैंने आपको आर्टिकल में समझाया था, जो पूरी दुनिया पे लागू होता है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे मैन की सबकी क्या होती हैं? 2 आंखें होती हैं। महिलाएं आदरणीय होती हैं, महिलाएं बहुवचन हो गया, तो ये हो गया वुमेन प्लूरल के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। घास, ग्रास, तो ग्रास तो जैसे हरी होती है, तो इसमें क्या लगाने की कुछ खास जरूरी नहीं है। तो आप देखिए, सूरज पूर्व में उगता है, उगने को क्या कहते हैं? राइजेस, एक वचन है, तो आप क्या लगाते हैं? एस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर वो डूबता है, द सन सेट्स, एक वचन है, तो ऐसे लगा दें इन द वेस्ट, यानी पूर्व में, पश्चिम में डूब जाता है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 यानी 2 and 2, 2 और 2 क्या करते हैं? मेक्स, बनाते हैं 4। अब ये 2 तो बहुवचन है, तो आप एस भी हटा सकते हो, लेकिन ये एक सत्य है कि आज भी 2 और 2 4 होते हैं, कल भी 4 होंगे, तो इसलिए इसे सिंगुलर मानकर एस लगा दिया जाता है। फिर आप देखिए, चंद्रमा गिव्स, एक वचन है, तो लाइट। चंद्रमा क्या देता है? लाइट देता है। ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द वर्ब आ जाएगी, बेस्ट पॉलिसी। यहां पर इज एमआर, इज आप यहां पे देखिए, इज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एमआर का यूज नहीं करना है। अब इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आप मेरे वर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे। दूध, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल नहीं आता। तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लें, सब्जेक्ट से पहले तय कर लें किसके पहले द लगेगा या नहीं लगेगा। मिल्क इज वाइट, मैं फिर बता दूं, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मिल्क इज वाइट, उजले को क्या कहते हैं? वाइट कहते हैं। आकाश इज, यानी ब्लू इज, ये कहेंगे स्काई इज ब्लू। मैन की 2 आंखें होती हैं, मैन हैज, ये भी मेन वर्ब है। कितनी आंखें होती हैं? मैन हैज 2 आईज, सबकी क्या होती हैं? 2 आंखें होती हैं। वुमेन आर, बहुवचन हो गया। देखिए, आप नंबर का टॉपिक मेरा पढ़ेंगे, तो इसमें वोवेल चेंजमेंट किया है। वुमेन आर रेस्पेक्टेबल, यानी सभी जगह उनका आदर होता है, महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ग्रास, फिर बाद में आप
इज लगा दें, क्योंकि ये इसके साथ क्या जाएगा, इज, और हरी को क्या कहेंगे, द ग्रास इज ग्रीन। तो ये आज हमारा टॉपिक पूरा होता है। ये हमारा मैंने इसी पार्ट में कंप्लीट कर दिया, और ये पार्ट है हमारा ट्रांसलेशन का प्रेजेंट सिंपल का। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।